चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मिश्रित ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। आज ये ये ग्रंथि का तीसरा वीडियो है। बहिःस्रावी ग्रंथि के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ चुके, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में विस्तार से पढ़ चुके। अब ग्रंथि पर तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित ग्रंथि। अब देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि में मैं बताया था कि उसमें हाइपोथैलेमस, पिनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और एड्रिनल और ये जनन ग्रंथियाँ होती है। ये सब ग्रंथियाँ कौन सी होती है? ये जो ग्रंथियाँ होती है हाइपोथैलेमस, ये सब कौन सा, ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बशर्ते उसमें मैं बताया था कि ये जो अग्न्याशय होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है, ये मिश्रित ग्रंथि होता है। अग्न्याशय जिसको पेनक्रियाज हम लोग कहते हैं, ये अग्न्याशय जो है ना ये मिश्रित ग्रंथि होती है। तो आज हम लोग यही जानेंगे, अग्न्याशय के बारे में जानेंगे, क्योंकि यही एक ग्रंथि है जो सबसे ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ठीक है ना, ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो अग्न्याशय जो है ना वो क्या है, तो मिश्रित ग्रंथि है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मिश्रित ग्रंथि। देखो, मिश्रित जिसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि से क्या होता है कि हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं। तो हम लोग दोनों देखेंगे। ये आपका जो एंजाइम अग्न्याशय है ये दोनों छोड़ता है, हार्मोन भी छोड़ता है और एंजाइम भी छोड़ता है। तो जरा हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, तो मिश्रित ग्रंथि समझ में आ गई। ऐसा ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम दोनों छोड़े। बहिःस्रावी ग्रंथि क्या था, वो सिर्फ एंजाइम छोड़ रहा था। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या था, वो हार्मोन छोड़ रहा था। लेकिन जो एंजाइम और हार्मोन दोनों छोड़ेगा वो होता है मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब मिश्रित ग्रंथियां होती है। अब मिश्रित ग्रंथि के अंदर आपको जानना अग्न्याशय, जिसको इंग्लिश में पेनक्रियाज हम लोग कहते हैं। देखो, पेनक्रियाज जो अग्न्याशय होता है वो दूसरी बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद अग्न्याशय की जो कोशिकाएं होती है जिससे वो बनी रहती है उसको लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। अग्न्याशय में देखी जाए तो तीन तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम है, ठीक है ना। अग्न्याशय में तीन तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जिसको मैं पाचन तंत्र में पढ़ा चुका था। पाचन तंत्र में मैं उस समय चर्चा किया था ये एंजाइम, ठीक है ना। देखो, यहाँ पर क्या होता है, तीन तरह के एंजाइम पाए जाते हैं जिसको शॉर्ट में लेट कहते हैं। एल से हो जाएगा लाइपेज, ए से हो जाएगा एमाइलेज और टी से हो जाएगा ट्रिप्सिन। उसमें मैं तीनों का कार्य भी बताया था कि जो ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन को किस में बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है। जैसे आमाशय में चर्चा किया गया था कि वहाँ पर पेप्सिन जो एंजाइम होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। ये अग्न्याशय में ही पाया जाता है। दूसरा का एंजाइम होता है एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है, स्टार्च जिसको मंड या चोकर कहते हैं, चोकर का पाचन करता है। मतलब जो रोटी खाते हैं वो शुद्ध रोटी नहीं होता, शुद्ध खा लेंगे तो पेट झड़ने लगेगा। जैसे मैदा का रोटी आप बना के खाइए। तो एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ये जानवरों में बहुत कम होता है, जिसके कारण से जानवर देखिएगा ना खा लेने के बाद मुंह चलाते करते रहते हैं, क्योंकि उसमें ये कमी होती है। और तीसरा का जो एंजाइम निकलता है अग्न्याशय से वो लाइपेज होता है, जो फैट या वसा का पाचन करते हैं। यानी अग्न्याशय से तीन एंजाइम। कौन सा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलना है। दूसरा का होता है एमाइलेज, ये स्टार्च या मंड का पाचन। तीसरा का लाइपेज, ये फैट या वसन या तेलीय चीज का पाचन करता है, ठीक है ना। तो ये तीन तरह का हार्मोन निकलते हैं। आपको ये हार्मोन समझ में आ गए। अब देखो, अग्न्याशय से जो हार्मोन निकलता है फोकस करते हैं। अग्न्याशय के बारे में हम लोग जानते हैं। अग्न्याशय से जो हार्मोन निकलता है वो तीन तरह का हार्मोन निकलता है। पहला अल्फा सेल, ठीक है ना, अल्फा सेल हार्मोन। दूसरा का बीटा सेल हार्मोन और तीसरा का गामा सेल हार्मोन। यानी अगर देखी जाए जो अग्न्याशय होता है उससे तीन तरह का क्या एंजाइम भी निकलता है जिसको ट्रिप्सिन, एमाइलेज, चाहे लाइपेज कहते हैं। और तीन तरह का हार्मोन भी निकलता है जिसको अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल हम लोग कहते हैं। तो एक एक के बारे में जरा हम लोग विस्तार से जानते हैं। ये अल्फा सेल जो है ना ये क्या था, ग्लूकेगान का निर्माण करता है। अल्फा सेल किसका निर्माण करता है? ग्लूकेगान का निर्माण करता है। ये यकृत जो होता है ना ग्लूकेगान की सहायता से मतलब बहुत सारा ग्लूकोज को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। ये ग्लूकेगान जो होता है ना ये ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण करता है। देखिए, ये जो ग्लूकेगान होता है ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करके रखता है कि वो ग्लूकोज कम हो जाएगा, चाहे अधिक होगा तो बीमारी का आप शिकार हो जाएंगे। और ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ जाती है तो आपको बीमारी होता है जिसका नाम है डायबिटीज, जिसको मधुमेह कहते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं। मधुमेह उसका हिंदी नाम हो गया और डायबिटीज उसका इंग्लिश नाम है। तो जो गामा सेल होता है, देखिए जो अल्फा सेल होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण करके रखता है। और जो बीटा सेल होता है ये क्या करता है, कि इंसुलिन हार्मोन जन्म देता है। ये हार्मोन जो होता है ना प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, उत्पन्न करता है। कौन? बीटा सेल। बीटा सेल जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन हार्मोन बनाने का काम करता है। इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना ग्लूकोज को नियंत्रण करता है, क्योंकि ग्लूकोज की जब मात्रा बढ़ जाती है ना, ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण करने का काम जो ग्लूकेगान भी क्या करता है,
ग्लूकेगान ग्लूकोज को स्टोर रखता है, वो अपने पास स्टोर रखता है और समय अनुसार उसको देने का काम करता है। लेकिन जो बीटा सेल हार्मोन होता है ये क्या करेगा, इंसुलिन उत्पन्न करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ये उत्पन्न होगा तो ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रण करके रखता है। क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज, जिसको लोग मधुमेह कहते हैं। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं थोड़ा सा डायबिटीज कैसे होता है, क्योंकि मैं सब बीमारी की चर्चा करते चलता हूँ हर चीज़ में जो बीमारी आती है। देखो तो जो डायबिटीज होता है वो बीटा सेल जो है ना इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है। जब इंसुलिन बंद हो जाता है, मतलब अग्न्यास से जो पेनक्रियाज होता है इंसुलिन हार्मोन बनाना ही बंद कर देता है, इसका मतलब है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रही है। क्योंकि देखो इंसुलिन का एक खासियत होता है कि वो खाने को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर में फैल जाता है। अब सोचिए जब इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो भाई जो ग्लूकोज है वो आपके शरीर में जमा होगा, यकृत में स्टोर हो जाएगा, ग्लूकेगान में इसकी मात्रा बढ़ते चली जाएगी। और जब बढ़ते चली जाएगी तो आप बीमारी का शिकार होंगे जिसका नाम होगा डायबिटीज। ठीक है ना, जो शुगर की मात्रा, ग्लूकोज बढ़ रही है मतलब शुगर की मात्रा बढ़ी है, तो इसको शुगर का बीमारियां भी कहा जाता है लोगों को। तो बीटा सेल एक हार्मोन उत्तेजित करता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, लेकिन ग्लूकोज की मात्रा जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब इंसुलिन खराब हो जाता है, चाहे अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाता है, तब जाकर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और ये ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना ही क्या कहलाता है, डायबिटीज कहलाता है। कई लोगों की समझ में नहीं डायबिटीज है क्या। देखो डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो शुरू से लेकर अंत तक रह सकता है। इससे सावधानी बरतना हो तो तरह तरह का मैं तरीका आपको बताऊंगा। नीम का पत्ता होता है, जूस रस पीजिएगा ना तो जल्दी ठीक होता है, फोकस करिएगा। तो डायबिटीज क्या है, एक ऐसा बीमारी है जो शुरू से अंत तक रहती है और ग्लूकोज की मात्रा जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तब हमें डायबिटीज होता है। यानी इंसुलिन हार्मोन जो होता है ना वो कम हो जाएगा, चाहे काम करना बंद कर देता है, तब जाकर हमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज हो जाता है। यानी ग्लूकोज का बढ़ना ही डायबिटीज कहलाता है। ठीक है ना। देखो तो इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन हमारे खाने को क्या ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन ही जब खराब हो जाएगा, नहीं बनेगा, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा को नहीं बना, मतलब ग्लूकोज को ऊर्जा में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, जिसके कारण से क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हम लोग डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना। तो बीटा जॉन सेल होता है ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं बना पाएगा तो वहाँ पर आपको डायबिटीज होता है। अब देखो और भी कुछ कारण से डायबिटीज होता है। सबसे पहली बात है ज्यादा मीठा खाना। ज्यादा मीठा खाएंगे तो शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, आप डायबिटीज का शिकार देंगे। दूसरा का आपका पानी कम पीना। देखो जब आप पानी कम पीते हैं तो क्या होता है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगेगी, क्योंकि पानी जो होता है ना ग्लूकोज को पतला कर देता है। ठीक है ना, उसको कम कर देता है। लेकिन पानी कम पीते हैं तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण सब डायबिटीज का शिकार होते हैं, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और तीसरा का मोटापा। मोटे आदमी में अपने शुगर बहुत ज्यादा होता है, उसमें तरह तरह की बीमारी होता है, तो तरह तरह की बीमारी डायबिटीज की ओर खींच लाता है। चौथा व्यायाम न करना। कुछ लोग क्या होता है एकदम सुकुआर है, गोरे चेहरे पर गोरा गोरा चेहरा है, तो एक्सरसाइज नहीं करेगा, कहे कि बिगड़ जाएगा। अरे बकलोल कहीं की एक्सरसाइज नहीं करेगा तो तुम डायबिटीज का शिकार ना हो जाओगे। तो व्यायाम करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज ना करने से भी डायबिटीज बनता है। और पांचवा नींद। कई लोग क्या करता है कि रात भर फिल्म देखेगा, सब गेम खेलेगा, सब पबजी खेलेगा, सब फ्री फायर खेलने के चक्कर में नींद नहीं लगता है, सोता नहीं है। लड़का लड़की बतियाने के चक्कर में, रिचार्ज खत्म करने के चक्कर में, नेट खत्म करने के चक्कर में कि 1.5 GB आज खत्म करेंगे, नहीं सोता है सब। देखो भरपूर मात्रा में नींद लेना बहुत जरूरी होता है। अगर काफी मात्रा में आप नींद नहीं ले पा रहे तो आप डायबिटीज का शिकार हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो काफी मात्रा में 5-6 घंटे 8 घंटे सोनी चाहिए हमें कम से कम, तभी जाकर हमारा शरीर दिमाग बहुत अच्छा से काम करेगा। और छठा खान पान। हम लोग बहुत गलत खान पान, जैसे पिज्जा बर्गर फलाना ठेकाना मारे खाली खाते हैं। तो ये सब जो ना बाहरी चीजें बहुत ज्यादा उपयोग करना आपको डायबिटीज की ओर खींच कर लाती है, तो इन सारी चीजों से बच कर रहिएगा। लेकिन अगर मुख्य इसका कारण देखेंगे तो इंसुलिन की कमी के कारण से, मतलब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से हमें डायबिटीज होता है। लेकिन ये सब भी कुछ कारण होता है। अब देखो हम लोग डायबिटीज से बच कैसे सकते हैं। अगर मान लो कि आप में डायबिटीज हो गया तो कैसे बचेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। नीम का पत्ता सुने ना, कड़वा होता है, उसको 365 दिन आप अपने जिसको हुआ उसको पिलाइए, बहुत राहत मिल जाएगा डायबिटीज से। या दूसरा का देख सकते हैं तनाव रहने से क्या होता है, तनाव अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा है तो होता है क्या, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बीपीओ बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसमें डायबिटीज आपको होता है। तो आप तनाव मुक्त रहिए, दिमाग पर कोनो टेंशन लेके नहीं चलना है कि ये हुआ कोनो छोड़ दिया तो उसके बाद सोच रहे हैं ये करेंगे वो अरे बकलोल। आपको टेंशन मुक्त रहना है, तनिको टेंशन नहीं करना, जो होगा तो हम देख लेंगे, तो टेंशन मुक्त रहना है। और दूसरा का वर्कआउट करे, मतलब जाए जिम करे, जिम में वर्कआउट करे, मेहनत करे, परिश्रम करे, खूब करे। मतलब मेहनत करने से आपका शरीर का
लचीलापन होता है, मतलब हड्डियाँ घूमते रहती है, नाचते रहते हैं, जिसके कारण से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वर्कआउट करिए और खूब पानी पिए। ज़्यादा पानी पिएंगे तो ग्लूकोज की मात्रा कम बनेगी, शुगर की मात्रा कम बनती है। बादाम खाएं। बादाम में क्या होता है कि शुगर के लेवल को कम करने के लिए बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, इसी कारण से बादाम खानी चाहिए। और पांचवा देखो, अभी एक चीज और हम लोग जान लेते हैं, डायबिटीज जो बीमारी हो तो एक तरह का नहीं होते, दो तरह की बीमारी होते हैं, डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2। ये दो तरह का डायबिटीज बीमारी पाए जाते हैं। डायबिटीज टाइप 1 जो बीमारी होते हैं, मतलब मधुमेह जो टाइप 1 बीमारी होता है, ये आनुवंशिक होता है। मतलब अगर आपके दादा परदादा में है तो बहुत ज्यादा चांस बनते हैं कि आप में भी होंगे। अगर आप में निकल गया तब वो जो डायबिटीज होंगे वो डायबिटीज टाइप 1 के अंतर्गत आएगा, यानी आनुवंशिकी हो रहा है। आनुवंशिकी का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके माँ बाप में से आप में आ गया तो इसका मतलब वो आनुवंशिकी टाइप 1 में। अगर आपके घर में किसी को नहीं हुआ है और पहली बार आपको डायबिटीज हो रही है तो डायबिटीज टाइप 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो डायबिटीज है तो बीमारी है क्या, लेकिन इसका टाइप बना देंगे टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 आनुवंशिकी की ओर खींचता है और टाइप 2 नए लोगों में ये आता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गई डायबिटीज से हम लोग कैसे बच सकते हैं, डायबिटीज किन कारणों से होता है, ठीक है ना। तो चलिए आपको डायबिटीज समझ में आ गई, हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर। देखो बता ना, बीटा जो सेल होता है ये क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन बनाता है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है और खाने वाले भोजन को ऊर्जा में बदल देता है, जिसके कारण से हम लोग फिर से टाइट फिट हो जाते हैं। यानी जो इंसुलिन होता है एक प्रोटीन होता है, ये जल में घुल जाता है, ठीक है ना। और ये शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, चीनी जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। हमेशा क्वेश्चन करता है, रेलवे में भी क्वेश्चन किया था कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज या इसको हिंदी में मधुमेह कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो जो तीसरा सेल होता है उसको गामा सेल हम लोग कहते हैं। कौन सा सेल, गामा सेल, मतलब जो तीसरा हार्मोन होता है उसको गामा सेल हार्मोन हम लोग कहते हैं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, यहाँ से निकलता है गामा सेल से, ठीक है ना। ये क्या होता है कि ये हमें जब भोजन होता है ना, भोजन को चूस लेगा, ऊर्जा उसको खींच लेगा और शरीर में फैला देगा। यानी भोजन से ऊर्जा को खींचकर शरीर में फैलाना स्वांगीकरण कहलाता है। ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है ना, ये क्या करेगा, जब यही अगर आप में सोच लो, अगर गामा सेल आप में कमजोर हो जाएगा ना तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन आप में नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो भाई ऊर्जा खींचने का क्षमता नहीं होगा, आप खाइएगा बकरी नियर, सूखिएगा लकड़ी नियर, मतलब कितनों खाइएगा असर नहीं पड़ता। कहता नहीं है सब कि दिन दिन वो खइबे करता है तब वही नहीं मोटाता है। अरे बकलोल कहीं के तुमने जो गामा सेल वाला जो हार्मोन है वो कमजोर रहता है, डॉक्टर से जाएगा ना तो गामा सेल को ठीक करने वाला, मजबूत करने वाला दवा दे देगा, खा लीजिएगा फिर से आप फ्रेश हो जाएगा। तो समझ में आ गई, गामा सेल हार्मोन जो होता है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनाता है। ये क्या करता है, ऊर्जा हमें प्रदान करता है, ऊर्जा को खींचकर शरीर में फैलाएगा। तो भोजन से ऊर्जा को खींचकर फैलाना स्वांगीकरण कहलाता है। तो इस तरह से अगर देखी जाए तो अग्न्याशय में 3 हार्मोन और तीन एंजाइम पाए जाते हैं, जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज होता है। और अग्न्याशय में 3 हार्मोन भी होते हैं, इसको हम लोग अल्फा बीटा सेल, मतलब अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल इसको कहते हैं। तो मेरे अनुमान से आपका ये क्लियर हो गया, जिसको हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। चलिए, तो आपका ग्रंथि चैप्टर तीनों क्लियर हो गया। कौन कौन सा, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये तीसरा वीडियो था जिसका नाम मिक्स्ड ग्लैंड हम लोग कहते हैं। तो ग्रंथि नाम का चैप्टर पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।